हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर आज हम आपके साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर, यानी फ्रेंड्स ये अमीन लेखपाल कोर्स का 100वां दिन है। यानी आपको इसके पहले हमने 15 वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे खतौनी के बारे में बताई है, अगर हेक्टेयर में डाटा है तो उसको बीघे में कैसे कन्वर्ट करें, खसरा नंबर, घाटा नंबर क्या होता है। वहीं आपको अगर खेत मापना हो यानी मैपाई से, तो आपको लंबाई अगर आप जरीब में ले रहे हैं या आप लाठे से या आप फुट में या गज में या कैसे किस प्रकार से आप उसको माप रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड की है, और इस सीरीज में आपको लगातार हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, लगभग 100 के प्लस वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें आपको कवर करेंगे। अब इसके पहले अगर बात करें तो वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलंब, चतुर्भुज के आकार के खेतों का क्षेत्रफल और उनका बंटवारा पूरे डिटेल के साथ समझाया है। और त्रिभुजाकार खेत की बात करें तो इस त्रिभुजाकार खेत क्या होता है और इसके कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और इनका क्षेत्रफल और इनका बंटवारा कैसे करें। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड की है। ये वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे तो सारी चीज़ें भी सीखेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से, यानी त्रिभुजाकार खेत की लंबाई जैसा कि आपको यहाँ 165 मीटर, 143 मीटर और 154 मीटर है। और ये किसान भाई अपने बैलों से किस प्रकार से खेत जोत रहा है और ये कीमत क्या लगाई गई है, ये आगे देखेंगे कि कितना इसको पैसा मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसके खेत के क्षेत्रफल यानी बीघा में और विश्व में कितना होगा, ये भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए, एक त्रिभुजाकार खेत है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसकी लंबाइयाँ आपको यानी मेड़ों की लंबाई आपको पता है। अगर मेड़ की लंबाई पता है तो आप आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसा कि अगर देखें तो 143 मीटर है, ये 165 मीटर है और ये आपका 154 मीटर है। तीनों खेतों की और तीनों मेड़ों की लंबाई आपको पता है। तो किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि ये देख रहे होंगे, ये फार्मूला, ये हीरोज का फार्मूला बोला जाता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के यानी त्रिभुजाकार खेत है तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चाहे खेत का मेड़ की लंबाई बराबर हो, यानी आप उसको समबाहु त्रिभुज कहें या समद्विबाहु कहें या तो आप समकोण कहें, तीनों चारों प्रकार के जो भी बन सकते हैं इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। और अगर बात करें समबाहु का और समद्विबाहु का, तो इस पर हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, उसको बताया है कि किस प्रकार से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर भुजाएं अलग अलग हैं तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है, जिसको हीरोज का फार्मूला कहा जाता है। अब ये यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी क्या है। यहाँ पे ए बी सी जो हैं ये भुजाएं हैं, ठीक है, ये खेत की मेड़ की लंबाइयाँ हैं। और यस क्या है, ये अर्ध परिमाप बोला जाता है, जिसे सेमी पेरीमीटर कहा जाता है। अब अर्ध परिमाप आप कैसे निकालेंगे। परिमाप आपको निकालने के लिए तीनों मेड़ों को आपकी जो लंबाई दी गई है उसको जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। तो यहाँ पे लंबाई 143, 154 और 165 है। इन सबको जोड़ने के बाद 462 है और 2 से भाग किया तो 231 मीटर निकल गया है। यानी कुल लंबाई हमें जो वह अर्ध परिमाप निकल गया है 231 मीटर निकल गया है। तो अब इस फार्मूले में रख देना है वैल्यू को और आसानी से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए, यस यस माइनस ए क्या है, उसकी भुजा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा 165 है, तो हमने यहाँ पे 165 लिया है, उसके बाद 143 और 154 लिया है। तो आप इस प्रकार से यस में से, यानी जो भी आपका यस का मतलब आप अर्ध परिमाप से मेड़ों की लंबाइयों को घटा देंगे। तो 231 में से जब 165 घटाया तो 66 निकल के आया, वहीं आपसे 231 में से 143 तो 88 निकल के आया, वहीं 154 घटाए तो ये आपका 77 निकल के आया। तो यस तो एक लिखा रहेगा, अदरवाइज जो भी एस में से खेत है यानी मेड़ की लंबाई है उसको घटा देना है। और घटाने के बाद इन सबका गुणा करना है, और गुणा करने के बाद इसका वर्गमूल ले लेना है। यानी वर्गमूल का मतलब समझ रहे होंगे, जो भी गुणा करने के बाद वैल्यू आए उसको इस सिंबल के अंतर्गत, यानी आपके मोबाइल में होगा, आपके कैलकुलेटर में होगा इस तरह का, उसके अंदर रखना है और वर्गमूल निकल के आ जाएगा। ठीक है। वर्गमूल क्या होता है इस पर आप कभी भी कमेंट करेंगे, पूछेंगे तो मैं इस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अब यहाँ पे वर्गमूल लेने पे वैल्यू जो निकल के आई 10,164 वर्ग मीटर निकल के आई। अब देखिए यहाँ पे 10,164 है, इसको अगर खेतों का क्षेत्रफल बीघा में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जो भी खेत का क्षेत्रफल जैसे 10,164 वर्ग मीटर निकला है, इसको आप 2529.28 से भाग कर देंगे तो ये बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी समथिंग अगर बात करें तो ये 4 बीघे से आपकी अधिक जो कि वैल्यू निकल के आएगी, कुल खेत का क्षेत्रफल 4 बीघे से। अब हमने यहाँ पे लंबाई इसकी वर्ग मीटर में ली है, आप इसको
यानी मीटर में ली है, फुट में ले सकते हैं, गज में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें आप ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो खेत जोतने का जो यहाँ पे पैसा लगाया गया है प्रति वर्ग मीटर 0.25 पैसा, यानी इस किसान की कीमत बहुत कम लगाई गई है। देखिए यही है एक किसान जो ठंडे, गर्मी, बरसात तीनों सीजन में मेहनत करता है और अन्न उगाता है लोगों के पेट भरने के लिए, लेकिन इसकी कीमत कितनी कम लगाई जाती है। अगर ये व्यक्ति अपनी जो भी अन्न पैदा करता है उसको बेचता है बाज़ार में तो उसकी कीमत कम मिलती है, लेकिन वही अन्न जो इसने कम कीमत में बेची है, गरीब अगर ख़रीदता है तो उसको अधिक पैसे देने पड़ते हैं, यानी महंगा मिलता है। तो यहाँ विडम्बना किस प्रकार से है किसान के लिए, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन यहाँ प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे किस प्रकार से इसका जो कि कीमत निकलेगी, तो कुल क्षेत्रफल जो भी है उसमें आप 1 वर्ग मीटर की वैल्यू यहाँ पे 0.25 रुपये है। ठीक है, यानी 1/4 है। तो सिंपली 10,164 में 0.25 की वैल्यू जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ कुल खर्चा निकल के आया 2,541 रुपये। यानी चाहे आप इस खेत को बैल से या हल से जोत रहे हैं या आप इसको ट्रैक्टर से जोत रहे हैं, जिससे भी जोत रहे हैं, और 1 वर्ग मीटर की वैल्यू अगर आपको पता हो और खेत का क्षेत्रफल पता हो तो आप आसानी से उसका क्षेत्र उसके रुपए में बदल सकते हैं, यानी कितना खर्चा आएगा आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।